आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th का लेक्चर नंबर 41 है। इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 14 के रिमेनिंग थ्योरम की स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 14 का थ्योरम नंबर 2 है। स्टेटमेंट क्या है बेटा इस थ्योरम की? इस थ्योरम की स्टेटमेंट यह है कि अगर कोई भी लाइन सेगमेंट ट्रायंगल की दो साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी सेम रेशो के अंदर, तो इट्स मीन वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होगी। मेरे पास ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ई से डी जो है वो एक लाइन सेगमेंट है, और वो लाइन सेगमेंट साइड ए सी और साइड ए बी को सेम रेशो के अंदर इंटरसेक्ट कर रही है। सेम रेशो में इंटरसेक्ट करने का मतलब ये है ए डी रेशो डी बी इक्वल होगा ए ई रेशो ई सी के। तो क्या होगा, जो लाइन सेगमेंट ई डी है वो थर्ड साइड बी सी के पैरेलल होगी। इफ अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, अगर कोई भी लाइन सेगमेंट ट्रायंगल की दो साइड्स को इंटरसेक्ट करती है इन द सेम रेशो, सेम रेशो के अंदर, देन फिर क्या होगा, इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड, ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी। इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी के अंदर ई डी जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी। इन ट्रायंगल ए बी सी ई डी इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी, और ये इंटरसेक्ट इस तरीके से कर रही है कि ए डी रेशो बी डी इक्वल है ए डी रेशो ई सी। देन फिर क्या होगा कि जो ई डी लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड बी सी के पैरेलल होगी। थ्योरम नंबर 3 के स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। बेटा थ्योरम नंबर 3 की स्टेटमेंट ये है कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करें, और वो बाइसेक्टर अगर अपोजिट साइड्स, वो जो बाइसेक्टर होगा वो बाइसेक्टर अपोजिट साइड्स को रिमेनिंग दो साइड जिनके साथ वो एंगल कंटेन कर रहा है सेम रेशो उसके अंदर डिवाइड करेगा। हमारे पास ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रा किया जिसने अपोजिट साइड बी सी को एक पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट किया, एक पॉइंट डी पर टच किया। अब होगा क्या कि ये जो अपोजिट साइड्स है, ये जो बाइसेक्टर है, ये इस अपोजिट साइड को इन दोनों साइड जिनके साथ ये एंगल कंटेन कर रहा है सेम रेशो के अंदर क्या कर देगा बेटा, ये डिवाइड कर देगा। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के एंगल का बाइसेक्टर डिवाइड द साइड अपोजिट टू इट, एंगल के अपोजिट साइड्स को डिवाइड करता है इन द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ देयर साइड्स कंटेनिंग द एंगल। किन रेशो में डिवाइड करता है? उन साइड्स की रेशो में डिवाइड करता है जिनके साथ वो एंगल कंटेन कर रहा होता है। अगर मैं इस एंगल ए को देखूं तो ये एंगल दो साइड्स ए बी और ए सी के साथ कंटेन कर रहा है, ये इसका बाइसेक्टर है, और एंगल ए के अपोजिट साइड क्या है, बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंगल ए मीट सी बी एंड एट पॉइंट डी। ए बी सी ट्रायंगल के अंदर एंगल ए का जो बाइसेक्टर है वो सी बी को पॉइंट डी पर मीट करता है। देन फिर क्या होगा, इस साइड की हमने रेशो लेनी है, बी डी रेशो डी सी इक्वल होगा ए सी रेशो ए बी के। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम नंबर 4 है। थ्योरम नंबर 4 की हमारे पास स्टेटमेंट है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हों तो क्या होगा बेटा, उनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी। क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये है कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो होगी वो इक्वल आएगी। मेरे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है, दूसरी ट्रायंगल डी ई एफ है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, पहली बात इनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। दूसरी बात वो क्या कहता है कि इनके जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी, इट्स मीन उनकी रेशो आपस में इक्वल आएगी। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल्स क्या हो, सिमिलर हो, देन फिर क्या होगा, मेजर ऑफ देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की जो मेजर है आर प्रोपोर्शनल, वो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। ट्रायंगल ए बी सी
तो सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स थी। अगर सिमिलर ट्राइंगल्स थी तो तीनों क्रॉसपोंडिंग एंगल्स कनकरेंट है। एंगल ए कनकरेंट है एंगल डी के, एंगल बी कनकरेंट है एंगल ई के, एंगल सी कनकरेंट है एंगल एफ के। देन फिर क्या होगा कि क्रॉसपोंडिंग साइड्स ए बी के क्रॉसपोंडिंग साइड डी ई, बी सी के क्रॉसपोंडिंग साइड ई एफ, सी ए के क्रॉसपोंडिंग साइड एफ डी। क्रॉसपोंडिंग साइड्स की जो रेशो है वो इक्वल आ गई है, इट्स मीन क्रॉसपोंडिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है। चैप्टर नंबर 14 की रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट है। तमाम बातें आप इस चैप्टर के अंदर थ्योरम के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑफ सेम साइज एंड सेम शेप। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का साइज भी सेम होता है, शेप भी सेम होती है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑफ सेम शेप बट डिफरेंट साइड। जो सिमिलर ट्राइंगल है उनकी शेप सेम होती है लेकिन साइज डिफरेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। सिंबल यूज्ड फॉर सिमिलैरिटी इज, ये साइन बेटा सिमिलैरिटी का साइन होता है, स्टेटमेंट ट्रू है। सिंबल यूज फॉर कॉन्ग्रुएंट इज, कॉन्ग्रुएंट का साइन यही होता है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक बात की थी कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगी वो सिमिलर होंगी, लेकिन सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, स्टेटमेंट ट्रू। सिमिलर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये सिमिलर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। अ लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट, किसी भी लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होता है वो सिर्फ एक होता है। वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू टू पॉइंट्स, बेटा दो पॉइंट्स से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन को ड्रा किया जा सकता है। प्रोपोर्शन इज नॉन इक्वेलिटी ऑफ टू रेशोज, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। प्रोपोर्शन जो होती है वो इक्वेलिटी ऑफ टू रेशोज होती है, लेकिन यहां पर उसने नॉन इक्वेलिटी लिखा हो तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। रेशो हैज नो यूनिट, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। हमने प्रीवियस लेक्चर में जब रेशो की डेफिनेशन को डिस्कस किया था तो वहां पर भी ये बात की थी कि रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 14 की रिव्यू एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये ट्रू फॉल्स जो आपके पास है ये MCQs बनाकर वो पेपर में आपसे पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।